जितनी भी हमारी एज हो चुकी है, हम अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को तो सोचते ही नहीं है उस बारे में। हमारी जितनी भी जिंदगी है वो टाइमलाइन के हिसाब से चल रही होती है, और वो टाइमलाइन हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए फिक्स किया हुआ है। सो सो दैट वाज द रीजन। हाँ जी जी। बिलाल, उसमें ये देखे ना, आपने कहा कि हम इतने स्ट्रांग हो जाएं जिसमें हम्म हम इन सारी चीजों से बेनियाज हो जाएं, वो एक प्रोसेस है। देखें, अगर हम 19-20 साल में मम्मी डैडी के आइडियल बच्चे बनना चाहते थे, तो 20 साल तो आप समझें कि उसी में गुजर गए, ठीक है। फिर हम्म नाकाम हो गए हम सारे ही, मैं तो नाकाम हो गई क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा मुझे किसी और तरह बनाना चाहते थे। फिर अगले 10 साल हमने खुद को शेम करते हुए गुजार दिए कि मैं क्यों नहीं अम्मा अब्बा की एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरी। इसी में 40 साल गुजर जाते हैं, ठीक है। और 40 साल के बाद जाके थोड़ा बहुत आपको समझ में आना शुरू होती है कि नहीं, अब आप भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, अम्मा अब्बा की स्टोरी को ड्रॉप करते हैं, अब नई स्टोरी लिखते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कोई इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं है। इसमें सिर्फ अवेयरनेस है, और उसका हमेशा आप देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं जो रिपल इफेक्ट, हर कतरा हम्म जो नॉलेज का आपको मिल रहा है वो थोड़ा सा आपको पुश करता है आपके कॉन्शियसनेस और इनलाइटनमेंट के सफर में आगे। और फिर इसी तरह के थोड़े थोड़े इंक्रीमेंटल स्टेप्स आप लेते चले जाते हैं, और फिर आप अपनी इर्द गिर्द की चीजों को ठीक करते रहते हैं। तो कोई, आप चाहे ये टॉपिक छोटा कर लें, बड़ा कर लें, और इसको जिस जिस स्पेस पे भी देखेंगे, हर बंदा अपनी अपनी लर्निंग ट्रेजेक्ट्री लेकर आता है, ठीक है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि मैं, मतलब पिछले 5 साल से मैं अपने एक मिशन पे चल रही हूँ, हर दफा कोशिश करते हैं कि शायद ये कोई इसका फॉर्मूला निकले, और जिसमें एक दफा हम सारे वो केमिकल या कैप्सूल पी लें और सारे ही इनलाइटेंड होके निकलें। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमारा अपने साथ, जो कि मेरा ख्याल है वो भी आपके मेंटल फ्रीडम में फॉल करता है, एक चीज कि हमें अपने आप को माफ करना, और हमें अपने आप को कंपैशनेटली अपने साथ मामला करना बड़ा जरूरी है। देखें, हम बहुत ट्रायल एंड एरर के साथ चल रहे हैं, हमारे माँ बाप को भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं थी, हमें भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं है, और इसी तरह ये सफर चल रहा है। जिसको जैसे जैसे पता चल रहा है वो अपने आप को पिछली चीजों के लिए माफ करे, और अगली नरमी के साथ मजीद अपने ऊपर काम करे। दिस इज हाउ आई सी इट। और लाइफ इज अ कांस्टेंट इंड्योरेंस। हमने मरते दम तक इसी तरह गिरना उठना है। हम ये नहीं कह सकते बिलाल, कि मुझे सब पता चल गया, अब मैं कभी नहीं गिरूंगी। मुझे आज भी एंगर के इश्यूज हो सकते हैं, मेरी आज भी ईगो मुझे ट्रबल कर सकती है, मुझे आज भी जो है वो बहुत सारी चीजों पे नेगेटिव इमोशंस, जेलसी भी होती है, मुझे एनवी भी होती है। सो ये पार्ट ऑफ द गेम है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आज का दिन मेरा कल के दिन से बेहतर था या नहीं, और उसके लिए मुझे जेनरॉसिटी चाहिए, काइंडनेस चाहिए, कंपैशन चाहिए, उतना ही कंपैशन जो मेरा दोस्त के लिए है। फॉर इंस्टेंस, मेरा दोस्त मेरे पास आएगा, वो मुझे कहेगा यार मुझसे ये ब्लंडर हो गया, तो मैं उसे बड़ी आसानी से कहूंगी कोई बात नहीं, लेट इट गो, फॉरगेट इट। बट अगर वही गलती मैंने की होगी, तो मैं 8 दिन तक अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक कर करके अपने आप को जो है वो मैं बिरेट करूंगी। इसलिए बेहतर ये है कि हम सफर पे जरूर चलना शुरू करें, बट एट द सेम टाइम अपने आप को बार बार माफ कर दें फॉर द थिंग्स दैट वी डिडंट नो इन द पास्ट, for the things that we couldn't deliver despite all the knowledge, despite all the awareness, which is human, ये part of our human journey है। We are not God.